हेलो, अगर आपके भी 2025 सीयूईटी में काफ़ी लो या एवरेज स्कोर आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा एवरेज या लो स्कोर पे, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अभी आंसर की आ गई होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना लो स्कोर कैलकुलेट किया होगा और किसी ने अपना जो कैलकुलेट किए होंगे उसके हिसाब से उसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इतने मार्क्स पे तो ड्यू नहीं मिलेगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा काम करता है वो होती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अगर उसे आपने ठीक से मेंटेन करके अच्छे से बनाया है तो आपको काफ़ी एवरेज मार्क्स पे भी काफ़ी अच्छा साउथ कैंपस के भी काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके 4 क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँगी। पहला ये कि लो मार्क्स पे हम कैसे ड्यू का ठीक-ठाक कॉलेज ले सकते हैं। दूसरा वीडियो कि कैसे मिल सकता है इस कॉलेज में, और लो स्कोर है तो उसके हिसाब से प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले आपको ये समझना होगा कि लो स्कोर और एवरेज स्कोर में डिफ़रेंस क्या होता है। लो स्कोर किसे बोलते हैं? अगर आपके 300 250 भी मान सकते हैं, 300 400 500 नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में भी आ रहे हैं, तो ये काफ़ी लो स्कोर होता है। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो ये 500 से लेके 700 तक, लाइक 500 650 700, ये सब होता है एवरेज स्कोर। और टॉप स्कोर की बात करें तो वो तो 800 से लेके 1000 तक होता ही होता है। तो जिसके टॉप स्कोर आता है वो तो अच्छे से कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भी बनाए, उसको तो कॉलेज मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके एवरेज मार्क्स आए हैं या लो मार्क्स आए हैं उसे कैसे बनानी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट कि उसको कॉलेज मिल जाए, एटलीस्ट ठीक ठाक या अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इसमें बात करूँगी मैं कि कैसे बनाई जाती है प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपके लो मार्क्स आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए कुछ 2 से 4 पॉइंट हैं, उसे अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि कोई भी गलती ना हो और आपको मतलब मिल जाए कॉलेज। सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम से आती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ तो उसके बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। जैसे कि किसी को पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना है उसको, और वो चाहता है मैं इसी कोर्स में करूँ और उसके एवरेज या लो मार्क्स आएँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको एक ही कोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब उसको दूसरा भी कोर्स रख लेना चाहिए कि अगर ये नहीं मिला तो मैं दूसरे में हो जाऊँगा कंफर्टेबल। लाइक उसको हिस्ट्री ऑनर्स भी उसके बारे में भी सोचना चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, ज्योग्राफी ऑनर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, सोशियोलॉजी के बारे में भी सोचना चाहिए। उसको सारे ही जितने कोर्सेज़ में वो एलिजिबल है, जितने भी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है, उसे सारे ही कोर्सेज़ डालने चाहिए। और कैसे डालनी चाहिए, पहले जैसे कि किसी को कोई मतलब किसी को चाहिए कि मुझे तो पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए, उसके अलावा मैं सिर्फ हिस्ट्री में ही कंफर्टेबल हूँ, मतलब 2 ही कोर्स में कंफर्टेबल हूँ। वैसे तो आपको 6 से 7 डालनी ही चाहिए। अगर आपका लो मार्क्स आया है या एवरेज मार्क्स आया है तो आप 6 से 7 डालो, क्योंकि उससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ड्यू में 100 मार्क्स पे भी मतलब टॉप कॉलेज मिल जाता है। तो अगर इससे भी कम मार्क्स हैं आपके तो मिल जाएगा, इट्स ओके। इसमें प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, जैसे कि आपको अगर कोई बच्चा है जो चाह रहा है कि मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही करना है, तो उसको क्या करना है, अपना पहले तो अपना कोर्स लिखना है एक साइड। बहुत सारे कोर्स लिख लो आप जितने में भी कंफर्टेबल हो। फिर नॉर्थ कैंपस से स्टार्ट करो, आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से आप स्टार्ट करोगे, फिर साउथ भरोगे, फिर ऑफ भरोगे। ये तो है कि हाँ, ऐसे ही बनती है प्रेफरेंस लिस्ट, पहले नॉर्थ भरना होता है, फिर साउथ भरना होता है, फिर ऑफ भरना होता है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि आप किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स उसने चूज़ किया कि ये मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी, तो उसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज सारे ही फिल कर देने हैं। फिर उसको दूसरे सब्जेक्ट पे टर्न कर लेना है, फिर उसे हिस्ट्री ऑनर्स भरना है और फिर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भर देने हैं। फिर उसे सोशियोलॉजी ऑनर्स भरना है, फिर उसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भर देने हैं। फिर उसे वापस से पॉलिटिकल साइंस में आना है, फिर उसे सारे साउथ कैंपस के कॉलेज भर देगा। फिर वो वापस से हिस्ट्री ऑनर्स पे आएगा और फिर वापस से वो साउथ कैंपस के कॉलेजेस भर देगा। इससे क्या होगा कि अगर आप एक साथ ही भरते हैं, जैसे कि किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वो चाहता है, उसे चाहिए, तो उसने पहले सारे ही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज भर दिए, फिर साउथ कैंपस के कॉलेज एक साथ ही भर दिए, फिर ऑफ कैंपस के भी कॉलेज अगर वो एक साथ ही एक रो में भर देगा कि पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे उसने 40
पूरे कॉलेज भर दिए, जिसमें से ऊपर नॉर्थ कैंपस का है, फिर साउथ का है और फिर ऑफ कैंपस का है, तो उससे आसानी से एलोकेट हो जाएगा ऑफ कैंपस का बेकार सा कॉलेज, जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज। बेकार तो नहीं होता, बट ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में होती हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना होता है प्रेफरेंस लिस्ट को। हमें पहले वो कॉलेजेस भरने होते हैं जो काफ़ी टॉप हैं, फिर हमें अपना चेंज कर लेना होता है सब्जेक्ट, ताकि अगर हमें टॉप कॉलेजेस में ये वाला कोर्स ना मिले तो दूसरा हमें कोर्स हम कर लेंगे, दूसरे कोर्स कर लेंगे हम दूसरे टॉप कॉलेजेस में। और जैसे कि किसी को पॉलिटिकल साइंस टॉप कॉलेज में नॉर्थ में या साउथ में नहीं मिला, तो वो टर्न हो जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स पे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस पे। फिर भी उसे नहीं मिला तो फिर ज्योग्राफी पे टर्न होगा वो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, सोशोलॉजी पे टर्न होगा नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस। ऐसे ही फिर वो दोबारा से जब नीचे फिल हो गई होगी प्रेफरेंस लिस्ट, फिर दोबारा से वो दोबारा से पॉलिटिकल साइंस भरेगा, फिर वो ऑफ कैंपस के कॉलेज बाद में भरेगा कि अगर मुझे टॉप कॉलेज में ये सारे कोर्स नहीं मिलते, उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे साउथ कैंपस ऑफ कैंपस के कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखा देती हूँ, ताकि जो भी आपके डाउट किसी के वीडियो देखने के बाद भी रह रहे हों तो वो क्लियर हो सके। जैसे कि मैं ये प्रेफरेंस लिस्ट दिखाती हूँ, थोड़ी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है ये, पर ठीक है। जैसे कि ये मैंने पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिखा, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ये सारे मेरे ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, साउथ कैंपस के कॉलेज हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं। ये बीए पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें कैसे, मैंने पहले एक साइड लिख लिया कि ये बीए पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस प्रेफर दे रहे हैं मुझे, साउथ में कौन कौन से दे रहे हैं, ऑफ में मुझे कौन कौन से कॉलेज मतलब दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो उस हिसाब से मैंने लिख लिए। अब मैं क्या करूँगी, जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊँगी तो सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिखूँगी तो पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डालूँगी, फिर साउथ कैंपस के कॉलेज डालूँगी, ऑफ कैंपस के रहने दूँगी मैं। फिर मैं दूसरा कोर्स उठाऊँगी, जैसे मैंने बीए अब हिस्ट्री ऑनर्स उठाया, फिर मैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डालूँगी, साउथ कैंपस के कॉलेज डालूँगी, ऑफ के रहने दूँगी। फिर मैं दूसरा कोर्स ले लूँगी, जैसे कि ये सोशल वर्क है, इसमें मैंने जो भी अच्छे कॉलेज होंगे वो डाल दूँगी। जैसे ज्योग्राफी में मैं फिर नॉर्थ के कॉलेज उठाऊँगी, साउथ के कॉलेज उठाऊँगी, वो डाल दूँगी। और इन सब के बाद मैं फिर से वही पॉलिटिकल साइंस उठाऊँगी। अब मेरे जो बेकार कॉलेज बचे हैं या ऑफ कैंपस के जो भी कॉलेज बचे हैं मैं वो डालूँगी सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद फिर से मैं हिस्ट्री डालूँगी और हिस्ट्री के जो कॉलेज मेरे बचे हुए हैं ऑफ कैंपस वाले वो डालूँगी। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर हमें टॉप कॉलेज में ये वाला कोर्स नहीं मिला तो हमें ऑफ कैंपस के ठीक ठाक कॉलेज में या साउथ कैंपस के ठीक ठाक कॉलेज में मिल ही जाएगा एडमिशन, क्योंकि आपने बहुत सारे भर दिए होते हैं ना, अच्छे अच्छे और मतलब ठीक से भर्ती होते हैं। आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे ही बनाई जाती है, ऐसे नहीं बनाई जाती कि नॉर्थ भर दिए फिर साउथ भर दिए फिर ऑफ भर दिए, एक ही साथ नहीं भरे जाते। कोर्स के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस भरे जाते हैं पहले, बाद में जिसको हम ले ही लेंगे वो कॉलेजेस और वो कोर्सेज भरे जाते हैं। ऐसे ही आपको स्मार्टली तरीके से अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक एक डाउट का रिप्लाई कर रही होंगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।